वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि 10 नवंबर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन जाने से पहले उन्होंने भारत देश के खास मुद्दों पे अपने अहम फैसले सुनाए हैं, जिससे हमारे भारत देश को काफी राहत मिली है। देश की जनता को इन फैसलों से काफी फायदा पहुंचा है। तो उन्हीं अहम फैसलों में से हम आज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि यूपी मदरसा एक्ट के रिगार्डिंग है। मार्च 2024 में यूपी मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द किया था। इसके संवैधानिकता पर प्रश्न उठाते हुए ये फैसला लिया गया था, जिसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था। इसके बाद ये मामला पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जब ये मामला पहुंचा तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के 3 जजों के बेंच द्वारा 5 नवंबर 2024 को अंतिम निर्णय दिया गया, जिसमें यूपी मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 की संवैधानिकता को बरकरार रखा गया, उसे कॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया है। तो क्या है मदरसा एक्ट? मदरसा का मतलब क्या होता है? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों घोषित किया? सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को समझना क्यों जरूरी है? यही सब हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं, अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, या आप एक स्टूडेंट है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप एक भारतीय नागरिक हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मदरसा किसे कहते हैं। दोस्तों, मदरसा ये अरबी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब शैक्षणिक संस्थान होता है। मदरसा का मतलब यूनिवर्सिटी से लगाया जाता है, जहाँ पे न ही केवल इल्मे दीन होता है बल्कि इल्मे दुनिया भी होता है, यानी जहाँ पे बच्चों को दीन और दुनिया दोनों की तालीम दी जाती है। अगर हम बात करें मदरसों की डिग्रियों की, तो इसमें 10वीं तक की पढ़ाई के लिए मौलवी की डिग्री मिलती है, 12वीं तक की पढ़ाई के लिए आलिम की डिग्री मिलती है, और अंडर ग्रेजुएशन के लिए कामिल की डिग्री मिलती है। तो वहीं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए फाजिल की डिग्री दी जाती है। उत्तर प्रदेश में एक जांच के दौरान 13,000 मदरसे अवैध पाए गए हैं। इन मदरसों को बंद करने की सिफारिश की गई। इन मदरसों को रेगुलेट करने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक कानून बनाया, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एक्ट 2004। इस कानून के तहत मदरसों को मान्यता दी गई, जिसके लिए नियम कानून भी बनाए गए। फिलहाल उत्तर प्रदेश में 16,513 मदरसे हैं। 22 मार्च 2024 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मदरसा एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया, ये कहते हुए कि ये कानून धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ पुराने फैसलों का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है बिना किसी भेदभाव या धर्म विशेष का पक्ष लिए बिना सरकार सभी धर्मों और संप्रदायों के प्रति समान व्यवहार करेगी। यही संविधान के धर्मनिरपेक्षता का मूल है, और वहीं अगर सरकार इन मदरसों को चला रही है तो ये धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। इसी के साथ हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि ये कानून शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन करता है। ये कानून संविधान के आर्टिकल 21A के तहत 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिर्वाय शिक्षा के अधिकार का भी उल्लंघन करता है, क्योंकि मदरसों में बच्चों को मॉडर्न शिक्षा नहीं दी जा रही, बल्कि इसमें दीनी यानी मजहबी शिक्षा दी जा रही है। कोर्ट का इस पे कहना था कि जब सभी धर्मों के बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन दिया जा रहा है, धर्म विशेष के बच्चों को मदरसों के मजहबी शिक्षा तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगे ये भी कहा कि ये कानून यूजीसी के नियमों के खिलाफ है। आलिम और फाजिल जैसे हायर एजुकेशन की डिग्रियां देना यूजीसी एक्ट 1956 के खिलाफ है। भारत में हायर एजुकेशन यूजीसी एक्ट के तहत रेगुलेट की जाती है। जब राज्य सरकार ने कानून बनाकर ये डिग्री देने का अधिकार मदरसों को दिया था, जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हुए खारिज किया। अब इन फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। मदरसा एक्ट के खिलाफ 2012 में दारुल उल्म के मैनेजर सिराजुल हक ने मदरसा एक्ट के खिलाफ याचिका दाखिल की। उसके बाद 2014 में माइनॉरिटी वेलफेयर लखनऊ के सेक्रेटरी अब्दुल अजीज ने एक याचिका दायर की। साल 2019 में लखनऊ निवासी मोहम्मद जावेद ने भी इस एक्ट के खिलाफ याचिका दायर की थी। 2020 में रेजुअल मुस्तफा और 2023 में अंशुमान सिंह राठौड़ ने भी एक याचिका दायर की। इन याचिकाओं में कहा गया था कि संविधान के आर्टिकल 14 जो इक्वेलिटी की बात करता है, और वहीं आर्टिकल 15 जो धर्मनिरपेक्षता धर्म के भेदभाव का निषेध करता है, और आर्टिकल 21A जो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अनिर्वाय शिक्षा का प्रावधान करता है, ये कानून इन सभी का उल्लंघन करता है और इससे बच्चों को सही शिक्षा नहीं मिल रही है।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 5 नवंबर 2024 को अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसके तहत यूपी के 16,000 मदरसों को मान्यता मिली है। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि मदरसे अगर धार्मिक शिक्षा दे रहे हैं तो उनका उद्देश्य शिक्षा देना ही है। सीजे चंद्रचूड़ साहब ने साफ शब्दों में कहा कि किसी एक्ट को खारिज करना ये ऐसा होगा जैसा किसी बच्चे को नहाने के पानी के समेत बाहर फेंकने जैसा है। इसका मतलब ये होता है कि कुछ बुरी चीजों को हटाकर अच्छी चीजों को बचाना चाहिए, ना कि पूरे के पूरे कानून को खारिज कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाने का अधिकार सिर्फ अल्पसंख्यकों के पास नहीं है। माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एजुकेशन के स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए सरकार की भी जिम्मेदारी है, जिसके लिए सरकार मान्यता देना, मदद देना, रेगुलेशन लगा सकती है और उत्तर प्रदेश द्वारा बनाया गया ये कानून इस अधिकार के तहत ही आता है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने मदरसों द्वारा दिए जाने वाले डिग्री और सर्टिफिकेट्स को भी मान्यता दी है? सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के तहत मदरसों में दी जाने वाली 10वीं और 12वीं की डिग्री को मान्यता दी है, लेकिन जो हायर एजुकेशन में जो आलिम और फाजिल की डिग्री है जिसे मदरसों द्वारा दिया जा रहा है, उसे कोर्ट ने अमान्य किया है। कोर्ट ने कहा कि ये यूजीसी एक्ट 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है। हायर एजुकेशन की डिग्री देने का अधिकार सिर्फ यूजीसी के पास है, जिसका फुल फॉर्म यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है। इस फैसले का मदरसों पे क्या असर पड़ेगा? इस फैसले पे मदरसों पे कोई खतरा नहीं मंडराएगा। अब मदरसे धार्मिक शिक्षा देने के लिए आजाद हैं। मदरसों का संचालन करना मुसलमानों के लिए आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के मूल अधिकार के तहत आता है। अब उत्तर प्रदेश मदरसे बंद नहीं होंगे, मदरसे चलाए जाएंगे। इनफैक्ट सरकार मदरसों के कानून रेगुलेट करेगी, सरकार सभी नियम व कानून को तय करेगी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। जजमेंट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की जा रही है, जरूर चेकआउट कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं ऐसे नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।